लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है। बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है। सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये हमने अचीव किया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिल पे जो बोलने का मौका दिया। मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, लद्दाख भी देश में ही आता है दादाजी, शायद आपको नहीं पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, जिस दोनों के माध्यम से इसको संशोधन करके जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, वेमेन हो या कश्मीरी माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड्स है, उन सबको एम्पावर करने का जो बिल यहां पे लाया है, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं, इस बिल से पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जब इलेक्शन होता था, उसमें टोटल 87 एमएलएस जो चुने जाते थे और उसके अलावा 24 सीट जो है पीओके, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा था है और रहेगा, उनके लिए जो रिजर्व रखते थे। दुर्भाग्य की बात यह था 24 सीट रिजर्व के नाम से खाली रखते थे, लेकिन अपने इस देश के अंदर जो लोग वंचित थे, जो लोग डिप्राइव्ड थे, उन्होंने ये मांग किया, और वो मेरे लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र है जो 1971 के युद्ध के बाद आजादी हो के भारत के साथ फिर से जोड़े, ऐसे तुरतुक, त्यागशी, थांग, ग्रेरी, चुलुंखा जैसे गांव। मुझे खुद याद है कि हम बार बार मांगते थे कि जो वहां से इस तरफ आए, ऐसे गांव, ऐसे विस्थापित लोग, ऐसे हमारे कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर, लद्दाख के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोग वंचित है, उन रिजर्व सीट से 1-2 सीट उनके लिए निकाला जाए। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। सबको अपना अपना कुर्सी मिल चुके थे। आज पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहा है कि जितने भी हमारे देश के जो सिटीजन, जो गरीब है, वंचित है, जिनका आवाज जिन्होंने नहीं सुना, वो प्रधानमंत्री जी सुन के उसको जो सीट रिजर्व कर रहा है, और जो एससी के लिए पहले 6 सीट रिजर्व था उसको बढ़ा के 7 कर रहा है, और एसटी के लिए पहले 0 बिल्कुल ही रिजर्व ही नहीं था एमएलए सीट। हालांकि जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे संख्या में एसटी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके हक, उनके हुकूक, उनके रिजर्वेशन जिन लोगों ने शासन चलाया उन्होंने नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्युनिटी के लिए 9 एमएलएस की सीट जो है रिजर्व कर रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं पूरे देश के एसटी कम्युनिटी की ओर से, क्योंकि मैं भी एसटी से आता हूं, और पूरे एसटी वालों की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ साथ कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों के लिए जो 2 सीट रिजर्व कर रहा है, और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है, प्रधानमंत्री जी किसी भी पॉइंट को बाहर ना छोड़े, इस बात का सुनिश्चित करते हुए इसमें भी वुमेन का रिजर्वेशन गारंटी दे रहा है। मैं इस चीज को आभार व्यक्त करता हूं। वैसे देश के जितने भी हमारे नारी शक्ति है, प्रधानमंत्री जी की ओर आभार व्यक्त हमेशा करते रहेंगे। इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में एक वुमेन सशक्तिकरण करने का जो काम किया, उसी के साथ
आज लगे हाथों जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी जो कश्मीरी माइग्रेंट और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को भी इंश्योर कर रहा है। उसी के साथ साथ जिस रिजर्वेशन के जो बिल को अमेंड करके इसमें जितने भी, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन दे के प्रधानमंत्री जी जो है एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के युवा पीढ़ी को एम्पावर करने का जो काम इस बिल के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था इस बिल के चर्चा पे, बहुत लोगों ने ये पूछा कि वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और शायद असेंबली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही वहां इलेक्शन ही नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मुझे अपने पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के मत जो चलाने के लिए मुझे साउथ कश्मीर का जो जिम्मेवारी दिया, साउथ कश्मीर के जो 4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मुझे मौका मिला, और वहां साउथ कश्मीर यानी कि सबसे जो मिलिटेंट अफेक्टेड एरियाज माने जाते हैं, वहां जाने के बाद वहां मुझे 2-3 रात रुकने का भी समय मिला, और वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा वहां के दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एम्प्लॉय से, वहां के अलग अलग जो स्टेक होल्डर से मिलने का जो मुझे मौका मिला। मैंने वहां लोगों को पूछा कि 370 खत्म होने के बाद 2019 के 5-6 अगस्त के जो डिसीजन के बाद यहां जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के जो साउथ कश्मीर के एरिया में क्या चेंजेस आया, लोग क्या महसूस कर रहा है। और मैंने ये भी पूछा कि यहां पे असेंबली इलेक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए। वहां के लोगों ने बोला कि इलेक्शन के हमें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक है जो दुकान चलाते हैं, जो टैक्सी चले, जो रेडी चलाते हैं, जो नौकरी करते हैं, जो आम लोग चाहते हैं अभी के शासन जो है लोगों को जितने भी जो सरकारी स्कीम्स हो, जो डिलीवरी सिस्टम हो, जो ट्रांसपेरेंसी हो, जो करप्शन खत्म करने का काम किया है, वो 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में सबसे बेमिसाल का काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहा है कि उनको असेंबली के इलेक्शन के कोई जल्दी नहीं है। हम समझते हैं जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिला है वो थोड़ा चिल्लाएंगे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे, हमने भी तो जम्मू कश्मीर के सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कार्डर का जो एम्प्लॉयमेंट लेना हो, या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो, या किसी को आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं बता सकता हूं सदन में करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटरीट में जम्मू कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। यह दौर था आपके जम्मू कश्मीर के हुकूमत में। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 370 धारा हटाने के बाद वहां जम्मू कश्मीर में जो मैकेनिज्म, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के बाद यहां पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट का हुआ, पीस मेंटेन करने का हो, सिक्योरिटी के दृष्टि से हो, टूरिज्म के दृष्टि से हो, हर सेक्टर में जो है एक बेमिसाल का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले जो है हमें चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। मैं इस बात के हैरान हूं, जब साउथ कश्मीर गया, जाने से पहले एक डर होता था कि कश्मीर जाने से पहले, और खासकर साउथ कश्मीर जैसे इलाके जाने से पहले पता नहीं मन में क्या एक वहम सा छा जाते हैं कि जिंदा लौटे कि नहीं लौटे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज ये बयान वहां के साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे, और वो लोग भी इस बात का इंडोर्स करेंगे। पहले जिस जगह पे गोला बारूद बंदूक के जो शूटिंग चलते थे, आज वहां पे मूवी फिल्म शूटिंग चल रहा है। पहले जो वहां महीना साल साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगा के बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से उनके दुकान एक दिन एक रात भी बंद करना नहीं पड़े, बल्कि रात के 11 बजे तक जो है वहां की दुकानें खुले रहते हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल कॉलेजेस महीना बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल एक दिन भी डिस्टर्ब नहीं होता है, और कश्मीर के जो छोटे छोटे बच्चों को तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रखते हैं। इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म के अलावा सेफ्रून के नाम से जाने जाते हैं।
एप्पल के लिए जाने जाते हैं। आज वही सेफ्रून के जो खेती करते हैं, वही एप्पल के जो खेती करते हैं, आज पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके अच्छे रोजगार वहां के लोग कमा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं इलेक्शन के बारे में। लोग कहते हैं कि इलेक्शन। यहां हमारे जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक साहब बैठे हैं, बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कितने इलेक्शन आपने देखे? और कोई ऐसा इलेक्शन आप बताइए सदन में जो कि बिना बंदूक के कोई इलेक्शन हो, जिना फायरिंग की हो, बिना दफा 144 के कहीं पे कोई इलेक्शन हुआ है क्या? मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से ज्यादा पीस, लोगों के सिक्योरिटी की जरूरत है। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जान है तो जहान है। आज हम सिक्योरिटी को तख्त पे लगा के, एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एट द कॉस्ट ऑफ पीपुल्स सिक्योरिटी, लोगों के जान को बाजी लगा के हम चुनाव नहीं कर सकते। ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। दफा 370 हटने के बाद पंचायत इलेक्शन हुआ, बीडीसी का इलेक्शन हुआ, डीडीसी का इलेक्शन हुआ, और ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट जो इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यहां डिस्कशन में, चर्चे में आए कि 370 हटाने के बाद हमने क्या हासिल किया। शायद बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि हमने क्या क्या हासिल किया। मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट 2019-20 तक 297 करोड़ रुपीस के जो इन्वेस्टमेंट आया था, आज के डेट में 2153 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है जम्मू कश्मीर में अभी तक आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 2019 तक 1175 किलोमीटर के जो सड़कें बने, आज 2023 तक जो है इसको बढ़ के 8066 किलोमीटर का जो रोड पूरे जम्मू कश्मीर में कंप्लीट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। पहले जम्मू कश्मीर के जो अपने छोटे मोटे स्कीम से हाउस होल्ड टैप वाटर कनेक्शन केवल 5,75,000 हाउस होल्ड को ही दे पाया, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर के 31% लोगों तक ही सीमित था। आज उसको बढ़ा के 72%, यानी कि 13.54 लाख हाउस होल्ड को जो है वहां पे टैप वाटर का कनेक्शन दिया। जल जीवन मिशन 2019 से पहले जल जीवन मिशन का जो काम हुआ वो आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन के लिए केवल 20% ही अचीव कर पाए। 370 दरा हटने के बाद ऐसे धराताल पे काम चला। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो है, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल, ऐसे पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का जो 100% कवरेज है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 370 हटाने से पहले 94 ही था। आज जम्मू कश्मीर में 147 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वहां पे फंक्शनल है। इंजीनियरिंग कॉलेज केवल 2 ही था जम्मू और कश्मीर में, आज 4 इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पे जो है बन रहा है और उसमें से 3 फंक्शनल है। IIT, IIM, एम्स जम्मू, एम्स श्रीनगर पहले था ही नहीं। आज इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को ये सारे उपहार दिया। स्मार्ट सिटी मिशन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में केवल 47 था, आज 173 स्मार्ट सिटी मिशन जम्मू में और श्रीनगर में जो है बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, क्योंकि गरीब की सरकार, हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी गरीब का चिंता करते हैं, गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, गरीब को सर से आगे रखते हैं। अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे पहले सरकारी बेनिफिट पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण में 2019 तक जो है 20,216 घर कंप्लीट हुए थे, आज 2022 में 1,28,135 लोगों को आवास योजना के तहत ग्रामीण में घर मिल चुके हैं। ये सारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आज धन्यवाद दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 2019 तक 4,024 केवल मात्र था, आज 17,000
58 जो है आवास योजना ग्रामीण में लोगों को घर मिल चुके हैं और उन घरों में जो लोग रहने लगे हैं। ओडीएफ पहले जम्मू कश्मीर में केवल 50-60% है, आज 100% जो है ओडीएफ जम्मू कश्मीर में अचीव हुआ है। ई बासिस का कंसेप्ट ही नहीं था। मैं तो अब आभार व्यक्त करना चाहूंगा लद्दाख के प्रति। प्रधानमंत्री जी यहाँ पे बोलते समय कार्बन न्यूट्रल लद्दाख का जो विजन प्रधानमंत्री जी दिया, उसी विजन के तहत जम्मू कश्मीर में ई बासिस पहले होते ही नहीं थे। आज जम्मू कश्मीर में 150 ई बासिस, जिसमें से 75 जम्मू में, जिसमें से 75 कश्मीर में जो है सिटीज में ये ई बासिस का सेवाएं जो है लोगों को प्रदान किए जा रहे हैं। उसी तरह नेशनल ई गवर्नेंस का कंसेप्ट जो है जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस का कंसेप्ट था ही नहीं। आज धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ई गवर्नेंस जितने भी हमारे यूनियन टेरिटोरीज है, सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट रैंकिंग ई गवर्नेंस जम्मू कश्मीर में स्थापित प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरह ई ऑफिस, ई पीआरएस, ईपीएम, ईएचआरएम उन्नत, उसी तरह जेके स्पैरो, जेके पे सिस्टम, बीम, ये सारे जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, जिसके कारण से सरकारें हर स्कीम में घोटाला ही घोटाला होते थे, कमीशन होते थे। आज जम्मू कश्मीर में ये सारा लागू करके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंदर से मजबूत किया है, अंदर से क्लीन किया है और अंदर से ट्रांसपेरेंट किया है। ऑनलाइन सेवाएं जम्मू कश्मीर में केवल 60 मात्रा था जम्मू धारा 370 हटाने से पहले। आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाएं 1102 स्कीम्स पे जो है लागू है। पहले दरबार मूव होते थे हमारे, समर कैपिटल कश्मीर, विंटर कैपिटल जम्मू, जिस दरबार मूव में बहुत कुछ और मूव होते थे, हमारे फाइलें गुम हो जाते थे, बहुत सारे करप्शन होते थे, गवर्नमेंट के सरकार के ट्रेजरी पे एक बर्डन होता था और लोग जो है तरसते थे उस सरकार जो दरबार मूव के कारण से, एम्प्लॉयज भी तरसते थे। आज धारा 370 हटने के बाद जम्मू में और कश्मीर में दोनों जगह ये दरबार मूव खत्म करके दोनों जगह सेक्टर हमारा चल रहा है जम्मू कश्मीर में, और वो भी ई ऑफिस के माध्यम से चल रहा है। 100% ई ऑफिस फंक्शनल जम्मू कश्मीर में बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। जीआई टैग का अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों क्षेत्र को मिला के केवल एक ही चीज को हमें 2019 से पहले जीआई टैग मिल चुके थे, केवल सेफ्रून का। उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का जीआई टैग नहीं हुआ था। आज जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दे चुके हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी सरकार को। लद्दाख में भी पहले जीआई टैग का नाम हम सुनते थे, देखने को नहीं मिलते थे। आज लद्दाख के एप्रिकॉट को, लद्दाख के पश्मीना को, लद्दाख के वुड कर्विंग को, लद्दाख के सी बकथॉर्न जो न्यूट्रिशियस है, विटामिन सी रिचनेस है, इन सारे चीजों को जीआई टैग जो है धारा 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने हमें दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता ही नहीं था पहले। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर लद्दाख समेत जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक प्रोडक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से उसको प्रचलित किया, उसको प्रमोट करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आपके जमीन आपके निगरानी सरकार का पहले स्कीम ही नहीं था। आज आपके जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से लोगों को भूमि का जो है अपना अपना लैंड का हक उनको देने का काम मोदी जी ने किया। हमारे सरकारी, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे आवाम का जमीन हो, लैंड रिकॉर्ड का पता ही ठीक से नहीं होते थे। खासकर हम लद्दाख वालों पे जबरदस्ती उर्दू चला के, जो लोग उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, नहीं जानते हैं, पता नहीं उसके जमीन को क्या लिख के देते थे। आज डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड करके सबको अपना अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल करके आज लोग जानते हैं कि मेरे पास कितना जमीन है, नहीं है, आगे मलकियत है, नहीं है, नोतोड़ है, एग्रीकल्चर है, क्या है। इतने सारे ट्रांसपेरेंसी का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरातल पे उतारने का काम किया है। यहाँ युवाओं के काम, युवाओं के बात किए गए। मैं बताना चाहता हूं, पहले हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स केवल 2 लाख ही होता था 2019 तक। आज 2019 के बाद 370 धारा हटने के बाद
60 लाख जो है यूथ हमारे जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। यूथ मिशन पहले नहीं था, आज यूथ मिशन चलाया जा रहा है। यूथ क्लब 2019 तक कोई था नहीं यूथ क्लब, आज सरकार के पहल से जम्मू कश्मीर में 4998 यूथ क्लब बना के यूथ को हर एक दूसरे के हाथ जोड़ के आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रहा है। उसी तरह हेल्थ के अगर मैं बात करूं, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पहले नहीं था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड का लागू किया, 5-5 लाख हर गरीब के जेब में इंश्योरेंस रखने का काम किया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों की ओर से। हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100% यूनिवर्सल कवरेज कर दिया, हर किसी के जेब में जो है 5-5 लाख का इंश्योरेंस दिया गया, ताकि किसी गरीब मजदूर को इलाज करने के पैसा ना होने के कारण से उस व्यक्ति का जान गंवाना ना पड़े। इस चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर में केवल 4 ही होता था पहले। 2019 के 370 धारा हटने के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर में यह सारा ऑपरेशनल है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, लद्दाख के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन देके हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुके हैं। मैं इस बात की आभार व्यक्त करता हूं। मेडिकल सीट के, क्योंकि यूथ के बहुत यहां पे चर्चा किए जा रहे हैं, तो मैं एक चीज गिनना जरूरी समझता हूं। मेडिकल सीट्स पहले 2019 तक 500 MBBS सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिलते थे। आज MBBS सीट जम्मू कश्मीर के युवाओं को 800 जो है उस पे प्लस करके आज 1300 MBBS का सीट रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन का सीट पहले 367 ही होता था, आज 664 पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट जो है जम्मू कश्मीर के लिए अवेलेबल किया गया। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रशंसा करना चाहता हूं। उसी तरह नर्सिंग का है, बहुत सारे लिस्ट लंबा हो रहा है, मैं शॉर्ट करके पढ़ रहा हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से कोई अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल सेंटर गांव में, कस्बे में ठीक से नहीं चलता था। आज जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 3006 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जम्मू कश्मीर के अलग अलग गांवों में खोल चुके हैं। डायल 102, डायल 108 इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस पहले कंसेप्ट ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। आज जम्मू कश्मीर में डायल 102, 108 के एम्बुलेंस सर्विस जो है पूरा फंक्शनल है। और मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, 425 एम्बुलेंस सर्विस जो है ऑन रोड, आपको कहीं भी फोन करे आपके दरवाजे पे मरीज को उठाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसी तरह पेंशन की जो बेनिफिशियरीज, जो गरीब मजदूर आवाम के लिए, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, डिसेबल पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पहले केवल 6,13,000 को ही मिलते थे, आज 10,38,154, यानी कि 100% 77% इंक्रीज करके आज जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे डिसेबल है, विडो है, ओल्ड एज है, 100% पेंशन कवरेज मोदी जी ने किया है। मैं उन गरीबों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी तरह स्कॉलरशिप की बात यहां किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में ये स्कॉलरशिप बंद हुआ, वो स्कॉलरशिप, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, ये सारा असर झूठ है। मैं डेटा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। स्कॉलरशिप फॉर एससी, जो एससी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप पहले 8,250 लोगों को मिल रहे थे, 2019 के बाद 63,550 स्टूडेंट को, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज के लिए पहले जब आपके सरकार थे 2019 तक, मैं बता रहा हूं 2019 तक मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है, माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए 1,43,154 स्कॉलरशिप ही दिया जाता था। धारा 370 हटने के बाद माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए 3,06,51 स्कॉलरशिप जो है स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। कोई कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो है स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज होता ही नहीं थे। कितने
ताज्जुब की बात है, आंगनवाड़ी के राशन में भी घोटाला होते थे जम्मू कश्मीर में पहले। मैंने खुद एक वीडियो देखा, आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो बच्चों का राशन देता था, टोमेटो और सोयाबीन गिन के दे रहे थे। लेकिन आज आंगनवाड़ी वेरिफिकेशन के माध्यम से 97% आधार वेरीफाइड होके कोई घोटाला नहीं हो रहा है, क्लियर कट साफ सफाई के साथ काम चल रहा है। उसी तरह बहुत सारे जो जम्मू धारा 370 हटने से पहले बहुत सारे भारत के अच्छे अच्छे कानून वहां पे लागू ही नहीं थे। मैं एक करके बताना चाहता हूं, जुवेनाइल जस्टिस रूल अंडर जेजे एक्ट 2015 आज जम्मू कश्मीर में लागू है। रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होते थे, आज ये 2022 से लागू हो रहा है। मैं समाप्त करने से पहले और 2 मिनट कंक्लूजन के लिए चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। रूल्स अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 लागू ही नहीं होते थे जम्मू कश्मीर में, आज 2021 से ये लागू है। रूल्स अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2021 के बाद इसको लगाना शुरू हुआ है। वन स्टॉप वन सेंटर फॉर वुमेन पहले 6 सेंटर था, आज 20 सेंटर हो चुके हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट हब्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट पहले 12 था, आज 20 हो चुके हैं। उसी तरह बहुत सारे स्कीम में लिस्ट को स्किप कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। मैं इन सारे काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, आज जम्मू कश्मीर अलग से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया? हमने अचीव किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान, ये हमने अचीव किया। जम्मू कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया। जम्मू कश्मीर को देश का जितने भी अच्छे अच्छे कानून है उसका बेनिफिट मिलने लगा। जम्मू कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन के जो करप्शन कौन भूल सकता है, आज जम्मू कश्मीर में वो सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट जम्मू कश्मीर के युवा, मैं बताना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के युवा, पहले इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के यूथ के हाथ में पत्थर दिए थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों से पत्थर छीन के कंप्यूटर, बैट एंड बॉल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बहुत सारे तरक्की जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को दिया। पहले बंदूक से शूटिंग चलते थे, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लोगों को हक हुकूक नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को एक कॉन्फिडेंस दिया। हम जम्मू कश्मीर के पहले युवा देश के किसी भी कोने में जाए, चाहे बेंगलोर में जाए, चाहे केरल में जाए, हमको शक के नजर से देखा जाते थे जम्मू कश्मीर के आइडेंटिटी कार्ड देके। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आपको होटल में कमरा नहीं मिलेगा। आज प्रधानमंत्री जी को इस बात से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को एक पहचान दिया। आज देश की किसी भी कोने में जाए हमको इज्जत से देखते हैं। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हो, आप लद्दाख से हो, आइए सबसे पहला कमरा आपको मिलेंगे। पहले हमें इतना प्रताड़ित किया जाते थे, आज प्रधानमंत्री जी ने देश को यह बता के दिया। मैं अंत में बताना चाहता हूं, अभी देश में पूरे देश वालों को यह समझ चुके हैं, पूरे दुनिया में 3 चीज नहीं चलते हैं, पाकिस्तान के ईमान, चीन के सामान और इन लोगों के बयान। कोई विश्वास नहीं इन पे। आज देश में एक ही चीज चलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी, जिस गारंटी को लेके मध्य प्रदेश ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने, उसी के साथ साथ तेलंगाना ने, आज 3 मेजर स्टेट ने जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाने का विश्वास को देख के प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत दिलाया और ये इंश्योर करते हैं कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का ही गारंटी चलना है और किसी के दोगलापन, किसी के नौटंकीबाज, किसी के जो है कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने यह भी देखा, जो झूठ लेके, जो फरेब लेके मोहब्बत के दुकान खोलने के लिए चला, वो दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं।